वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग 23 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि वन लाइनर में होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर पीडीएफ सेंड कर दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस जिस तारीख को मनाती है, तो झंडा दिवस कब मनाती है भारतीय सेना? 7 दिसंबर को मनाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष जिस तारीख को मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। क्योंकि 10 दिसंबर 1948 की हुई थी जो मानव अधिकार से संबंधित प्रपत्र आया था, उसकी घोषणा हुई थी 10 दिसंबर को। इसलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है यूएन द्वारा। इस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है अमेरिका। जिस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, वो है महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र में जाति आधारित जितने भी नाम वाले कॉलोनी हैं उनका नाम अब बदल दिया जाएगा। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो आंध्र प्रदेश राज्य का एक्वाकल्चर सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था में जितनी राशि का योगदान देता है, वो लगभग 50,660 करोड़ रुपए का क्या करता है? वार्षिक योगदान देता है। ठीक है, चलिए अगर आप देखते हैं, भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक इस देश के साथ आयोजित की थी, तो सूरीनाम के साथ आयोजित की थी संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक। भारत के जिस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है, वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जितने भी ऑनलाइन गेमिंग हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिएगा। ठीक है, तो अभी ये विधेयक पारित हुआ है, अभी आके देखते हैं इसमें क्या होगा। भारत के इस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है, वो है पश्चिम बंगाल। तो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनके वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? पश्चिम बंगाल ने। यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। भारत के इस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। तो जितने भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनके सभी पुलिस स्टेशन और कार्यालय जो हैं, अब उन पर अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरा लगेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, आप लोग जानते होंगे। 24 नवंबर 2020 को जिस पहल का अनावरण किया, तो उसका नाम है सरकार प्रज्ञा पहल। सहकार प्रज्ञा पहल की शुरुआत की है किसने? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 नवंबर 2020 को। भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 बंगाल की खाड़ी में जिसके नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो इसके नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर जितने किलोमीटर कर दिया है, तो अब हो गया है 450 किलोमीटर। तो पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो मारक क्षमता थी वो क्या थी? 298 किलोमीटर। अब इसको बढ़ा दिया गया है, अब ये हो गया है 450 किलोमीटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। जिस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है, वो है शेमलेस। विवाह की पारदर्शिता के लिए जो राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है, वो है असम। ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन की मारक क्षमता जो कि पहले 290 थी, अब बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 400 किलोमीटर कर दी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो ये दूसरा है, और यहाँ पर अटैक वर्जन, लैंड अटैक वर्जन, ये दूसरा है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। विश्व एड्स दिवस हर साल जिस तारीख को मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। भारत ने एक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का परीक्षण किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम
फर्स्ट को जिस वर्ष तक सेना में शामिल किया जा सकता है तो उसे 2022 तक शामिल किया जा सकता है। ये क्या है? एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, क्या? रुद्रम फर्स्ट। तो ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रुद्रम फर्स्ट क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत सरकार से बजटीय सहायता के तौर पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के लिए कुल नकद प्रवाह जितने करोड़ रुपए है वो है 10,736 करोड़ रुपए। जिस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है वो राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तराखंड। जिस राज्य ने एक मुफ्त बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू की है वो कौन है? वो है गोवा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस प्रणाली की अवधि बढ़ा करके 24/7 कर दी है वो है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, जिसे कि हम RTGS बोलते हैं। तो RTGS दोस्तों होता है 2 लाख रुपए से ऊपर, ठीक है। तो 2 लाख रुपए से ऊपर तक का RTGS होता है कि यानी कि रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। जैसे यहाँ से आप पैसे सेंड करोगे वहां पे तुरंत पहुंच जाएगा। अगला देखते हैं, भारत सरकार की MSME क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर पैदा करने की योजना है? तो कुल 5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना है। होरासिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान एशिया और दुनिया के जितने प्रमुख राजनीतिक नेता और कारोबारी एकत्रित हुए तो कुल मिलाकर के 400 से अधिक राजनेता और कारोबारी यहाँ पर एकत्रित हुए थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने दिल्ली कैंट में जिस अस्पताल में ICU बेड्स की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी है तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, DRDO ने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में अप्रैल सितंबर 2020 में 8.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ जो देश शीर्ष स्थान पर कायम है वो कौन है? वो है सिंगापुर। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, निवेश के मामले में नंबर 1 पर शीर्ष पर कौन है? तो वो सिंगापुर है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। FDI जिसे कि हम बोलते हैं FDI, तो FDI सबसे ज्यादा भारत में कौन करता है? तो वो करता है सिंगापुर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में विदेशी निवेश 15% बढ़ा करके जितने डॉलर हो गया है तो वो हो गया है 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। कितना हो गया है? 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है पहली छमाही में विदेशी निवेश, यानी कि FDI बढ़ गया है 15%। अगला देखेंगे, जापान का स्पेस क्राफ्ट है एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर जिस तारीख को वापस लौटेगा तो वो लौटेगा 6 दिसंबर 2020 को, यानी कि आज वो लौट गया होगा, आज नहीं कल ही लौट गया होगा 6 दिसंबर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा ज्वाइंट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के जिस कोविड वैक्सीन के लिए साझेदारी की है वो है कोविशील्ड। भारत ने वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में GDP में जितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है तो वह 7.5% की गिरावट दर्ज की है, किसमें? GDP में। भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी वो है हेटेरो, ठीक है, वो है हेटेरो। तो भारत की ये कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसका नाम है हेटेरो। वो क्या करेगी? रूस में जो अभी स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन है उसकी 100 मिलियन से अधिक का खुराक निर्माण करेगी, यानी कि भारत में भी ये मिल सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जिस कंपनी के साथ कोविड-19 वैक्सीन है कोविशील्ड, जो कि अभी आपको ऊपर बताया गया, के लिए साझेदारी की है तो वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा ज्वाइंट एस्ट्राजेनेका, इन दोनों के साथ मिलकर के। जापान का स्पेस क्राफ्ट है एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर जिस तारीख को लौटेगा तो वो लौटेगा 6 दिसंबर 2020 को, रिपीटेड हो गया है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जिस कंपनी के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं वो हैं लार्सन एंड ट्रूबो। फीफा की फाइनल रैंकिंग 2020 की लिस्ट देखें तो यह देश शीर्ष स्थान पर रहा, तो कौन रहा है? वो रहा है बेल्जियम, ठीक है। फीफा मतलब फुटबॉल, तो फुटबॉल में नंबर 1 पर कौन है इस समय? वो है बेल्जियम, फर्स्ट रैंकिंग पे, आपको ध्यान में रखना है। भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के अपने जिस समकक्ष के साथ
हाल ही में विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है। तो संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री कौन है? शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान। तो ये भी आपको याद रखने हैं। इन्हें भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता था। वो हैं फकीर चंद कोहली, जिन्हें के भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता था। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए थावरचंद गहलोत ने किन सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो वो है गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल। गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल का उद्घाटन किया है किसने? थावरचंद गहलोत ने। यह देश वर्ष 2020 के लिए फीफा रैंकिंग के शीर्ष 10 देशों में अपनी जगह बनाने में असफल रहा। तो वो है जर्मनी। शीर्ष 10 में भी अपनी स्थान नहीं बना पाया। जबकि नंबर एक पर कौन है? बेल्जियम। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत ने जिस तारीख तक अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है, तो वो अब बढ़ गया है 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है अनुबंध। ठीक है, चलिए प्रतिबंध जो है बढ़ा दिया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। तो वो है क्वारंटाइन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी में ज़्यादा सर्च करने के नाते इसे वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। किसे? क्वारंटाइन को। तो चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं आज का करंट अफेयर्स यहीं पर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे जो पेज है फेसबुक पर, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। टेलीग्राम चैनल आप बिल्कुल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। PDF यहाँ पर भेज दिया गया है, आप वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट बार अगले वीकली करंट अफेयर के साथ।